कैसेट। उससे पहले क्या चलता था? रिकॉर्ड होते थे ना। तो जब रिकॉर्ड आए उसके पहले जो भी तरीका रहा होगा रिकॉर्डिंग का, फिर बाद में रिकॉर्ड आ गए। रिकॉर्ड की एक लाइफ साइकिल है 5 साल 10 साल 15 20 साल चले हो। फिर उसके बाद आ गए कैसेट, मैग्नेटिक कैसेट वाला। वो कैसेट के बाद आया क्या? सीडी। फिर सीडी को रिप्लेस किया डीवीडी, डीवीडी को रिप्लेस किया हुआ आजकल पेन ड्राइव है। ऐसे कुछ है। पेन ड्राइव को जो रिप्लेस कर रहा है वो क्लाउड है आजकल। तो एक हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। तो जनरली किसी भी प्रोडक्ट में शुरुआती 2 लोग जो होते हैं, किसी भी नया इनोवेशंस करते हैं, जब कुछ नया बनाते हैं तो उसे कहते हैं इनोवेटर। जो पैदा करते हैं, जो बनाते हैं, जो सोचते हैं, जो और करते हैं, वो लोग भाई ये और बेहतर क्या होता है, क्या नया लाया जाए, तो वो इनोवेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो अर्ली मेजर एडॉप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इनोवेटर होते हैं, ये एडॉप्टर होते हैं। ये उसको छत्ती से देखते हैं बाजार में नया क्या आया है, उसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। जनरली आज से 20 साल पहले जब रेडीमेड कपड़े का जमाना आया तो किसी ने इन्वेंट किया, अगर यार लिमिटेड साइज होते हैं लोगों की कमर के, अगर 10-5 साइज के पेंट बना दिए जाए, एक लेंथ कर दी जाएगी और अच्छी डिजाइनिंग की जाए तो कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजों उन्होंने किया और रेडीमेड कपड़े बनने शुरू हुए। फिर इनोवेटर आए, ये इनोवेटर थे। फिर एडॉप्टर आए, अर्ली एडॉप्टर। उन्होंने क्या किया, जल्दी से उसे एडॉप्ट कर लिया और बहुत तेजी से बाजार में एक्सपांड हुआ, तेजी से आगे बढ़े। फिर अर्ली मेजॉरिटी आती है। कौन आता है? अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी मार्केट में, उस मार्केट में पूरी फैलती है, पूरे बाजार में उतर जाती है। क्या करते हैं? फिर लेट मेजॉरिटी आती है। उसके बाद वो उनके बाजार के साथ अपना कब्जा करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन करते हैं। फिर तुम्हारा पूरा मार्केट है, मैं उसमें कूद गया, तुम सुनो में कपड़ा बेच रहे हो, मेरे कपड़े की दुकान खोल दी, तुम 100 रुपए का बेच रहे हो, 90 में बेचने लगे। ये लेट मेजॉरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? और इसके बाद आते हैं लेगार्ड्स। आखिरी को कौन आते हैं? लेगार्ड्स। ये पिछली बार बात की थी, मैं थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू कर रहा हूँ। तो लेगार्ड्स आते हैं लास्ट में। लेगार्ड्स का मतलब क्या होता है? जब बाजार खत्म हो चुका, उसके पूरे मुनाफे निकल चुके होते हैं, उसके सारे फायदे खत्म हो चुके होते हैं, तो फिर वो बाजार में आते हैं। कौन आते हैं? इसे हम लेगार्ड की जगह हम कहते हैं कॉपीकेट। ठीक है ना? कॉपी करने वाले लोग है ना। हम जैसे लोग आमतौर पे हम लोग जनरली देख के कोई काम करते हैं, जब बाजार में पूरा छा चुका होगा, वो सारा कॉम्पिटिशन पैदा हो चुका होगा, उसके बाद हम बाजार में कब उतरते हैं? तो मलाई खाने वाले लोग ये और ये होते हैं। कौन होते हैं? पेट इनका भी भरता है, लेकिन इनका उतना अच्छे से पेट नहीं भरता जितना इन लोगों का भरा हुआ होता है। ये तो बेहतरीन छक्के खाते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आता है ना, तो वहां से पूरा निकल चुका होता है, बाजार से क्या हो चुका होता है। तो किसी भी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है? प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है? ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है ना। तो अगर आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझते हैं तो आप बाजार में कैसे जाएंगे? जो प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो गई उस बाजार में जाना चाहिए, या नया कुछ जो आ रहा है बाजार में उस पर जाना चाहिए? जनरली हम किस बाजार में रहते हैं? जो खत्म हो चुका होता है, जो आज से 100 साल पहले पैदा हुए थे, 50 साल पहले पैदा हुए थे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे कारोबार ऐसे जो 100 साल पहले चल रहे हैं। चाय की होटल हो गई, 50 साल हो चुके, उसमें कुछ जो नया नहीं कर रहा वो बचपन थी चाय की। पहले 21 की चाय को लेना हर कोने में चाय की होटल। किराने की दुकान आज से 50-60 साल पहले 100 साल पहले जो सेठी कहलाते थे, किराने वाले क्या कहलाते थे? किसी भी गांव में जो किराने की दुकान खोलता था वो वहाँ की ज्यादातर जमीनें धीरे धीरे खरीद होता था, नहीं होता था? पता पंचला जनरली यही होता है। पुरानी बात है, आपसे पूछता बाकी सब नए नए। तो पहले किराने की दुकान खोलने का मकसद ये था आप अमीर होके रहेंगे। क्या होके रहेंगे? क्योंकि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल शुरू हो रही है। लोगों ने, किसी ने सोचा कि यार शेयर जाते हैं, हाट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कभी गुड़ ले आए, कभी नमक ले आए, कभी तेल ले आए, तो हफ्ते भर इंतजार करना पड़ता है। या शहर जाओ तो बड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना अपन वहीं पे पूरे सामान कर लिए। ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो वो लोग बहुत अमीर हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, आज सबसे गरीब हुआ, कुछ नहीं कर सकते, भैया किराने की दुकान खोलो, छोटी सी घर के नीचे। मतलब ये होता नहीं होता।
ऐसे ज्यादातर कारोबारों का, अगर पुराने कारोबारों को देखेंगे तो सब में क्या हुआ है, उनकी पूर्ति हो चुकी है। अब उसमें जब भी इंटर होते हैं, कपड़े के पुराने दुकानदार का तरीका है, पुराना किराने का तरीका है, पुराना लोहा का तरीका, पुराने जितने भी तरीके बने हुए हैं उन सारे तरीकों में तो किसी में भी चलते हैं। दैट मीन्स हम उसको, वो पूरा हो चुका है, हम उसके पीछे वाले लोग हैं, हम आखिरी किसरे के लोग कौन है, मचाने वाले हैं हम खाने वाले नहीं बचे। तो मचा हुआ जो पड़ा हुआ है उसी में से बीन बीन के खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसका कर्व जब कंप्लीट हो जाता है, एक बार चलता है और एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसमें एडॉप्शन कर्व आता है। क्या आता है, कर्व के बाद क्या आता है, एडॉप्शन कर्व। एडॉप्शन कर्व यहीं से दोबारा एक लाइफ साइकिल पैदा होती है। क्या होती है, एक दूसरी लाइफ साइकिल पैदा होती है, इसे कहते हैं एडॉप्शन कर्व। ये कर्व जब कंप्लीट हो जाता है, यानी उसकी एक उम्र पूरी हो जाती है और अगली उम्र पैदा होती है, इसे कहते हैं एडॉप्शन कर्व। एडॉप्शन कर्व क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है तो उसमें कुछ एडिशनल जोड़ के, कुछ सुधार करके, माशाल्लाह एक बार के लिए ताली बजाई जाए, कोई सामान लेने जाता, कोई दवा लेने जाता, सीखने बहुत कम लोग जाते हैं, और जो सीखने जाते हैं ना वो धमाल मचा देते, वो फोड़ देते हैं चीजों। क्या कर देते, करने बहुत लोग जाते हैं। हम लोग ज्यादातर करने बहुत आते हैं। अगर शोरूम में अगर आज एंट्री देखेंगे अपन तो हो सकता है 1000 लोग बाहर से आए हो, सब करने आते हैं। क्या करने आते हैं, सीखने हो सकता है इसमें 2-4 लोगों को मालूम, लेकिन ये दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। अगर सीखने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, इसका मतलब आप एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, तो सीखने के लिए जा रहे हैं। अपन क्या बात कर रहे थे, एडॉप्शन कर्व। और एडॉप्शन कर्व, एडॉप्शन कर्व का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसकी नेक्स्ट साइकिल तैयार होती है, और नेक्स्ट साइकिल का नाम क्या होता है, एडॉप्शन कर्व। टेलीफोन किस किसने देखे थे, जब वो पहले बड़ा मोबाइल आया, पहले टेलीफोन आया तो टेलीफोन आम चलन में थे, बहुत मुश्किल बात थी, उसको उठाते थे, फिर एक चीज फोन लगता था, उनसे बात होती थी, वो कहते थे साहब वो लगा रहा है, कहाँ लगाना, हमने भोपाल लगाना, हमने कहा भी रखो, हम जब लाइन मिलेगी जब लगा देंगे, ऐसा प्रोसीजर होता था। उनके पास लिस्ट होती थी किस नंबर लगाएंगे। फिर चेंज आया, एडॉप्शन, टेलीफोन जितनी जरूरत थी उतनी पूरी कर पा रहा था, सिर्फ उतने ही, लेकिन एक चेंज आया उसमें, एडॉप्शन आया, एक गेट ऑन हुआ उसको चाहती, तो उन्होंने क्या करा, बटन वाले टेलीफोन लगा, आपको एक्सचेंज कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से बटन दबाओ और कॉल कहाँ चली जाएगी, आपकी जहां आपको लगाना है। पहले हम एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज वाले उसे एक्सचेंज करते थे, जिस शहर में करना है वो वहां से दूसरी जगह कॉल करते, फिर वो 3-4 लाइन पे करते थे आपको, फिर ये हुआ कि आप सिंगल लाइन पे आप दोनों जुड़ जाए। चेंज आया, एडॉप्शन कर्व अगला आया, टेलीफोन को रिप्लेस किसने किया, मोबाइल, मोबाइल फोन हो गया। पहले इतना बड़ा टेलीफोन होता था, वो फिर इतना बड़ा हो गया, और उसमें एक स्क्रीन आ गई जिसपे नंबर आते थे, क्या आते थे, डिजिटल नंबर आते थे। तो ये एडॉप्शन कर्व था, मोबाइल का जमाना शुरू हो गया। क्या हुआ, अब जब स्क्रीन आई तो नया वो मोबाइल सबके पास हो गया, एक नई कंपनी ने एडॉप्शन कर्व लाया, उन्होंने पिक्चर स्क्रीन मोबाइल दिया। कौन सा दिया, पहले डिजिटल स्क्रीन आती थी, सिर्फ नंबर आते थे उसमें, जैसे घड़ी आती है ना आजकल 8, 9, 10, 11 दिखते हैं उसपे, लेकिन फोटो नहीं दिखते। फिर नोकिया कंपनी लाई पिक्चर स्क्रीन, उसका नाम क्या था, 1108 इस टाइप के जो नंबर आते थे, उनमें क्या होता था कि गुलाब के फूल का पिक्चर आ जाती थी, है ना, और दुनिया भर की पिक्चर्स बनती थी, उसमें चेहरे की पिक्चर हो जाती थी, डॉट से बनती थी छोटी छोटी। तो वो एडॉप्शन कर्व था कि आप अभी कौन सा फोन यूज करते हो, उसके साथ डिजिटल हो, ये लो नया फोन है, इसमें एंटीना भी नहीं है। एडॉप्शन कर्व में उन्होंने क्या किया, उसे चेंज किया, और अगली चीज क्या है, पिक्चर स्क्रीन सी, वो बहुत छाया। फिर उसी दौर में एलजी आ गया, उनके साथ हमारी जो रिंगटोन है पॉलीफोनिक रिंगटोन है, डिजिटल रिंगटोन है, और पॉलीफोनिक रिंगटोन आई तो थोड़ी सी अच्छी थी वो रिंगटोन, तो वो बाजार में मिलना शुरू हुआ। अगला आया, उसने कहा हमारी डिजिटल है जिसमें साउंड रिकॉर्ड चल सकते हैं। अगला आया, उन्होंने कहा हमारे 10 गाने बज सकते हैं। उसने कहा हमारा कलर स्क्रीन है। और अगला आया, उसने कहा हमारा स्मार्टफोन है, नहीं फीचर फोन है। तो उसके बाद अभी हम जो लोग यूज करते हैं वो स्मार्टफोन है। अब क्लाउड बेस्ड फोन हो गए, तो हर बार एड ऑन होता है, कैमरे क्वालिटी सुधरती है। तो प्रोडक्ट पुरानी कंपनी कैसे मिली, पैनासोनिक थी डिजिटल के जमाने, बहुत थी, नोकिया आ गया पिक्चर स्क्रीन के जमाने, फीचर फोन के जमाने में सैमसंग आ गया, स्मार्टफोन के जमाने में एमआई आ गया, लावा आ गया, एप्पल आ गया। क्योंकि जब भी एडॉप्शन का एक कर्व पूरा होता है, अगला कर्व लाने के लिए तो चेंज लाना पड़ता है।
जो किराने की दुकान थी उन्हें रिप्लेस किया डिपार्टमेंटल स्टोर। आप खुद ही अंदर जाओ, एक डिपार्टमेंट में जाओ, अपना सामान उठाओ और एक बाहर आ जाओ। मैन पावर भी कम लगती है, आप सिलेक्शन का आदमी को वो मौका भी मिलता है, तो वही खरीदना से आपको पसंद करता है। मॉल भाव का चक्कर भी कम रहता है उसमें। तो जब भी आप कुछ बदलाव करते हैं तो आप एक नया कर्व जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट को ही बदला जाए, प्रोडक्ट को थोड़ा एड ऑन करके भी आप ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी चाय की होटल है तो अभी आप चाय कैसे लाते हैं? अच्छे जिंदगी में लेके जाते हैं। अब थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीका इख्तियार करो, 5-5 चाय के 10-10 तरह के कंटेनर आते हैं जिसमें चाय ठंडी नहीं होती। उनका साहब आपको पूरे शहर में हम दे देंगे चाय। कहाँ दे देंगे? जहाँ भी आपको चाहिए। हमारी ये क्वालिटी चाय, ये फलानी चाय। अभी क्या एडॉप्शन कर रही है, उनके साथ 5 चाय आपके इधर आ जाएंगी। ये नहीं करना पड़ेगा ठंडी हो गई गर्म हो गई, आपको 5 की 6 करना है, 4 करना है, 10 मिनट में पिलाना, आधे घंटे पिलाना, आप उनको पिलाते रहे। क्यों साहब चेंज आएगा नहीं? आ सकता। इससे होटल कब चलेगी? ज्यादा चलेगी। किसी को नहीं है कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई ये चेंज लाता है तो ये अच्छा चेंज है खराब चेंज? ये एडॉप्शन कर ले। चाय के होटल बहुत सारे हो गए, किराने की दुकानें बहुत सारी हो गई। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर बना देते हो, होम डिलीवरी देते हो, उसको सिलेक्शन का आपको ऐप दे देते हो, घर से वो ऑर्डर कर सके, आपको इस टाइप के एडॉप्शन कर दे सकते हो। क्या कर सकते हो? एड ऑन कर सकते हो। उनका हमारा ऐप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जब भी चाहें इस नंबर पे आप अपना पर्चा सेट कर दें, हम घर पे सामान भेज देंगे। उनके आप रजिस्टर करने लगाना पड़ेगा, भाई साहब को भेजिए, पर्चा बना के भेज देंगे, किराने का सामान पहुंच जाएगा, वहां से पेमेंट आ जाएगा। ये तो कर सकते नहीं कर सकते? किराने की दुकान, आपकी दुकान, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? इससे बिक्री बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कौन सा तरीका कर सकते हैं हम? डिपार्टमेंटल सिस्टम बना सकते हैं, अलग अलग बड़ा सारा एरिया लेके वहां पर सारा सामान रख के कर सकते हैं। होम डिलीवरी कर सकते हैं, ऑर्डर्स होम रिप्लेस करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम करके हम एड ऑन कर सकते हैं। चाय के ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं? अभी चाय दो से चाय आई, भाई 2 चाय भेजिए, नहीं हम सिलेक्शन करवा सकते हैं। भाई साहब दार्जिलिंग चाय पिए, मिलेट टी पिएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, व्हाइट टी पिएंगे, क्या करेंगे आप? वो तो चाय पिएंगे है। आपको कंटेनर में चाहिए, आपको वही मौके में चाहिए, आपको मिट्टी के बर्तन में चाहिए, आपको कांच के बर्तन में चाहिए, आपको प्लास्टिक पेट में चाहिए। तो साहब एक चाय की होटल में 50 प्रोडक्ट तैयार होंगे वही पेटी में, कुछ भी अलग से नहीं करना। और उसको भी वो जो अपना होम डिलीवरी की बात कर रहा है, फिर दुकान पे अभी जाते कैसे कि 4 चाय आ गए, 3 दोस्त बैठे हुए थे, या 1 चला गया था, वो तेरी खराब हो रही, या 5 आ गया नहीं बोलना, तो बार-बार चक्कर लगाना पड़ गया। दूर दुकान है, वहां चाय नहीं पा रहा। अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका इख्तियार करें तो क्या हो जाएगा? 4 2 में 5 है 6 उसी में तो पूरा कर लिया। 3 में तो उसके पास कंटेनर रखा रहेगा, आधे घंटे 1 घंटे में वो पूरा करके दे सकता है। ऐसे अगर एडॉप्शन कर्व लाए जाए, जो पुराने बिजनेस है उन सब में छोटे छोटे चेंज करके अगर हम बदलाव करें तो लाइफ साइकिल को दोबारा से पैदा किया जा सकता है। लेट मेजॉरिटी की या इसकी जगह पर हम कहा सकते हैं दोबारा से इनोवेटर बन सकते हैं। एड ऑन करेंगे, इनोवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आजू बाजू से इंस्पिरेशन। क्या करना है आप लोगों को? आजू बाजू से इंस्पिरेशन। एक बार हाथ कैसे करना होगा? आजू बाजू से इंस्पिरेशन करो, सब करो। आजू बाजू से इंस्पिरेशन। क्या करना है? आजू बाजू से इंस्पिरेशन। आजू बाजू से इंस्पिरेशन। भाई किसके हाथ नहीं चल पा रहे, कमजोर है किसी के? आजू बाजू से भाई तुम्हारे हाथ ऊपर में लगी, अच्छा मोड़े में लगी, और किसी के तुम्हारे हाथ चल रहा है। हाँ, आजू बाजू से इंस्पिरेशन, आजू बाजू से ब्लड सर्कुलेशन। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो हमें याद है, वो 80% याद होती है। जब हम सुनते हैं वो 15% याद होती है। कितनी याद होती है? 15%। जब हम जिस्मानी तौर पर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है? 80% याद होती है। आजू बाजू से इंस्पिरेशन। जो भी चल रहा है बाजार में उससे क्या करना है? इंस्पायर होना है। क्या करना है? और उसमें क्या करना है? इनोवेट, एड ऑन करना है, जोड़ना है, किसी चीज को क्या करना है? सुधार करना है। ये बहुत आसान है, आसान मुश्किल है। हर आदमी अपने कारोबार में ये देख सकता है कि यहाँ पर जो चल रहा है उससे इंस्पायर होके मैं इसमें क्या एड ऑन कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या नया जोड़ सकता हूँ। तो आप एडॉप्शन कर्व पैदा कर सकते हो, नया एक कदम आगे निकल सकते हो, मार्केट से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? तो हर वक्त कोशिश करो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी काम चल रहे हैं उसमें एड ऑन क्या किया जा सकता है। अपन ने किराने में देखा क्या एड ऑन किया जा सकता है, अपन ने चाय की होटल में देखा अपन ने क्या एड ऑन किया जा सकता है, अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना एड ऑन किया है। हम इस टाइप से बहुत सारे हर एक चीज में कर सकते हैं। मतलब कंपनी में कर सकते हैं, कॉस्मेटिक में कर सकते हैं, साइकिलिंग में कर सकते हैं। आजकल वो साइकिलों का कितना नया तरीका आ गया। पहले मेरी एक दुकान होती थी, आप साइकिल लेके जाओगे वहां से जमा करने आना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या करा, 15 दुकानें बनाई। कितनी बना दी?
आप किसी भी दुकान से उठाओ, किसी भी दुकान से उठाओ, और वो ऑनलाइन कर दिया, देखा भोपाल में किसी से देखा है? अब वो चक्कर खत्म हो गया, यहाँ से साइकिल उठाई लेके वहां गए। तो ये अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया। रोड में अगर आप 6 दुकानें खोल दे, एक छतरी नाके पे, नए बस स्टैंड पे, पुराने बस स्टैंड पे, कोर्ट पे, 6 दुकानें कर दी, तो 6 दुकानों में आदमी साइकिल अभी क्या होता है भाई, हाथ हो गया जाऊंगा क्या, जमा करते जाना पड़ेगी। तो इस टाइप के छोटे छोटे चेंज से हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? तो एड ऑन एक कर्व हो गया, दूसरा एडॉप्शन कर्व हो गया। अब दूसरी चीज आती है, इसकी पिक्चर एक बार ले लो और ये मुझे दे देना ना, ग्रुप पे डाल दो। ये क्या है? अर्ली मेजॉरिटी है ना, अर्ली मेजॉरिटी है ना, और ये क्या है? लेट मेजॉरिटी है। लैंग्वेज के लिए तो ज्यादा वो मत करना, चूंकि मैं भी इसमें पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, इसलिए कुछ भी ले लेता हूँ, मैं समझने की नहीं है बात, और फिर ये लेगा से आते हैं। ये आखिरी बार लोग होते, तो ये प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट साइड उसकी लाइन समझ लिया मैंने, और उसमें एड ऑन करके एडॉप्शन कर्व समझिए। कर्व आता उसका पूरा हर एक प्रोडक्ट के साथ ये होता है हमेशा, और फिर नया उसके अंदर एड ऑन करने के बाद उस नया कर्व जनरेट होता है। तो हमेशा हमें इस वाले क्रम में रहना चाहिए। हमें अगर कारोबार में आगे बढ़ना है, अगर हमारा ग्राफ चार्ट ऐसा जाना चाहिए, तो कौन से वाले में जाएंगे? इधर वाले नहीं, किस बाजार में जाना चाहिए? अगर कर्व हमारा वाला चाहते हैं तो हम इस बाजार में नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होगा। नदी के बहाव के खिलाफ चलना अच्छी बात है, देर पाएंगे, कितना देर पाएंगे, और नदी के बहाव के साथ चलना आसान है कि मुश्किल? आसान है। तो समझदार आदमी क्या करते हैं? बहाव के साथ चलते हैं, और बेवकूफ लोग क्या करते हैं? बहाव के खिलाफ चलना। यहाँ पर हम ये वाला कर्व बनाना चाहते हैं। कौन सा बनाना चाहते हैं? जो कि नहीं बनता, क्रॉस होता है। क्या हो जाता है? अगर आप यही बनाना चाहेंगे तो आसानी से बनता है। इसमें रहो, इसमें रहो। तो इसे कहते हैं इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? हर एक इंडस्ट्री की एक उम्र होती है, तब अभी पूरी उम्र होती है, तो हमें ये जानना होगा कौन सी इंडस्ट्री जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो वहां पर आपको सोच समझ का इस्तेमाल करना है कि किस इंडस्ट्री में जाए। जहां मार्केट पड़ी है, जो पड़ोस की दुकानें खुली है, जो आसपास चल रही है, वो इंडस्ट्री में क्या पड़ा हुआ है? मचा हुआ है, तो उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं। जो इंडस्ट्री खाली पड़ी है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। क्या बनाना चाहिए? जहाँ प्रॉब्लम तो पड़ी है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, और जब सॉल्यूशन का ढेर लगा हुआ है, इनकी दुकानें चाहे कि मैंने बगल में खोल, पहले इनकी चल रही थी, मेरी कहां चलेगी? इनकी कपड़े की दुकान है, मैंने भी थोड़ी गरीब अकेले फोटो खोली, पहले दुकान इतनी है, अब और क्या जरूरत है? हाँ, एड ऑन करके लाते हैं, कुछ नया कुछ करते हैं कि भाई साहब हम कपड़े बेच नहीं रहे, आपको कपड़े किराए पे देते हैं। क्या करते हैं? तो किराए पे देते हैं। जिसे शादी के लिए सूट चाहिए, जिसे लहंगा चाहिए, जिसे चुन्नी चाहिए, 1000 चीजें आती हैं, और पुराने कपड़े खरीदते हैं लोग। आजकल 10,000 रुपये शादी में एक जोड़ा खरीदते हैं और एक दो बार पहनते हैं, रखते हैं। तो तुम्हारे घर का कचरा इकट्ठा मत करो, आप हमें बेच जाओ, हम किराए पे चला बेचते हमारे कर सकते हैं। तो कपड़े की दुकान ना बैठो गया, 1000 तरीके हैं किसी सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्रिटिकल थिंकिंग, क्या सोचने वाला बनाओ, देख के करने वाला बनाओ, सोच के करने वाला हो दिमाग क्या हो। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोचना सीख रहे हैं। या किसी को कोई काम नहीं करवाया जाएगा, किसी को जॉब नहीं दी जाएगी, किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। यहाँ से कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट या बहुत बड़ा मतलब को नहीं लेके जाने वाला, नौकरी बन जाए। यहाँ से क्या लेके जाएगा? सोचने का तरीका। जो पुराना तरीका था, बगैर सोचे समझे करते, देख के करते थे हम, अब हम आंख से ना देख करके दिमाग की आंख से देखना सीखना। क्या करना? कि बाकी चीजें दिखती कैसी, होती क्या है, हकीकत में क्या होता है, बताए, ये सीख रहा है। क्या करना? समझ में आ रही है? तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना है। तो अब मैं बात कर रहा था कि इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री की लाइफ देखना चाहिए कि ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है, कि आगे बढ़ रही है, कि पीछे हट रही है, या चेंज हो रही है, या शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्री। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? जब मोबाइल आ गया, आप एसटीडी को खोलोगे तो आप समझदारी करोगे, जब कैसेट का जमाना खत्म हो जाए, आप सीडी की दुकान खोलोगे, अच्छी बात करोगे। लेकिन रिकॉर्डर की दुकान खोलोगे तो सीडी का जमाना आया है, सीडी की तरफ जाओ, आगे रिकॉर्डर कि भाई साहब सीडी कैसेट की दुकान बहुत सारे, मैंने रिकॉर्ड की दुकान नहीं खोली, रिकॉर्ड रख लिया। अरे भाई, उसका जमाना चला गया। अभी बहुत सारी चीजों का जमाना चला गया जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाजार में पुरानी परंपराओं में चल रहे हैं। बेचारे उस जमाने में अमीर लोग थे। मुझे याद है आज से 20 साल पहले जो टेलर होते थे ना वो सरदार होते थे, वो शान से बताते थे हम टेलर हैं, उनके रिश्ते अच्छे होते थे, उनके घर अच्छे होते थे। याद 20-30 साल। और आज अगर टेलर कह दो तो कहते हैं करेगा क्या करो है, टेलरों के बारे में तकरीबन ऐसा है नहीं। मोटर मालिक, ट्रक मालिक आज से पहले अमीर लोग होते थे। हमारे दादा ट्रक थे 90s के पहले। तो अगर आप ये बोल भर दो इनके घर में ट्रक है, मतलब वो ये कह रहा था जैसे आज के दौर में आप एक आईटी कंपनी है या रियल एस्टेट साइट से बिजनेस है, कुछ और बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं ना, ऐसा पहले ट्रक मालिक के था। आज से 20 साल 30 साल पहले सिंगल अगर आपके घर में एक ट्रक है तो आप 100 बीघा के किसान से ज्यादा अमीर आदमी हो। आज के जमाने में ट्रक वाले का अगर नाम सुनते हैं आदमी भागे। आज से 10-15 साल पहले रियल एस्टेट का नाम आती है और सरकार नहीं आता, क्या कहना है? आज अगर रियल एस्टेट का नाम तो कहते हैं उदाहरण वाली। तो हर एक की उम्र होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल होती है, इंडस्ट्री बदलती है, चेंज होती है, शिफ्ट होती है, क्या होती है? तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बाहरी चीजें हैं, क्या है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री की साइकिल। जो भी इंडस्ट्री है उसकी भी अपनी एक साइकिल होती है। लोहे का जो कारोबार था आज से 100 साल पहले, जो लोग भी लोहे के कारोबार में गए वो खरबपति बने, वो दुनिया के नाम पर बने। 70 साल पहले जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आए उनके नाम बड़े हुए, जनरल मोटर्स, फलाना, फोर्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। आज से 30 साल पहले जो लोग आईटी इंडस्ट्री में आए, आज से 50 साल पहले जो तेल इंडस्ट्री में गए, अपने रिलायंस कंपनी है या और इस टाइप की देश में बड़ी बड़ी कंपनी है, तो जो लोग तेल इंडस्ट्री में गए 50 साल पहले वो बड़ा किंग हो गया दुनिया के। आज से 30 साल पहले जो आईटी इंडस्ट्री में गए वो किंग है, माइक्रोसॉफ्ट हो, बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स हो, इस टाइप के जो भी इसमें इंडस्ट्री में गए। तो जिसने सही समय पे किसी इंडस्ट्री को पकड़ा तो वो इंडस्ट्री उनको चला के ले गई, कैसे ले गई, और खुद तो इसके आसपास आप उड़ान कर सकते हो, इसी के साथ साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके साथ ऐसे में नहीं उड़ सकते, क्या नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्री जब ऐसी जा रही हो तो हमें उस पर सवारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब इंडस्ट्री ऐसी जा रही हो तो हमें उसमें से उतर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो इंडस्ट्री का टाइम खत्म हुआ हमें क्या करना चाहिए, उससे उतर जाना चाहिए, क्या नया एडॉप्शन कर्व जनरेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री में क्या बदलाव। पुरानी इंडस्ट्री में अगर आप हाथ में मारोगे तो छोटे मोटे बदलाव करके अगर आप हाथ में चला भी लोगे क्या कर लो, छोटे छोटे चेंज कर करके। मुझे जब सिखाया गया तो मैंने कहा सर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं उसमें पीओपी लगा दूंगा, तो ये क्या चाहिए। मैंने कहा मैं लाइट एलईडी लगा दूंगा, तो ये क्या चाहिए। मैंने कहा सर सोलर की तरह लगा दूंगा, तो ये चेंज नहीं है, छोटे छोटे ऐसी है कि बड़े कुछ नहीं है, तो एकदम चेंज कर डिजास्टर, मतलब एकदम डिस्ट्रक्टिव हो, उसे पुराने को खत्म कर किल कर देगा, क्या कर दे, बस वो अकेले जाए। जैसे आज की तारीख में आप ऐसे होटल बनाते हो तो पूरे शहर में चाय कंटेनर में भेजिए, पूरे शहर में, और अलग अलग वैरायटी की चाय भेजिए, तो वो होटल बाकी होटल को क्या करेगी, खत्म कर देगी, उन्हें खत्म कर देगी, उन्हें चलने नहीं देगी, क्योंकि वो अलग अलग तरीके की चाय होगी, अलग अलग बहुत वैरायटी भेजा जाए। या किराने का काम अगर आप इस तरीके से करते हो या और बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकता है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो एकदम से पुरानी चीजों को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो आपको ये चेंज लाना है, क्या है चाहिए। लेकिन हम क्या होता है बाजार के भाव के साथ साथ चलते हुए सोचते हैं छोटे मोटे चेंज आए, बदलाव आए, नहीं, बिल्कुल जो बाजार चल रहा है सोचना बंद कर दो, पुरानी बातें सोचना बंद करो। पुराने बोझ के साथ नई जिंदगी नहीं जी सकती, पुराने परों के साथ नई उड़ान नहीं भर सकते, क्या नहीं कर सकते, पुरानी सोच नहीं लाना, क्या नहीं करना। अरे साहब अब मुझे 10 साल हो गए ये काम करते हुए, एसी में बैठे हुआ, एसी में पहचान, एसी में खुली है सब, अब मैं कैसे क्या करूँ। खैर माशाल्लाह इसमें अच्छी बात है सब नहीं करते हैं, ज्यादातर थोड़े बहुत ही हैं सीनियर, तो बस 5 ही हैं, उन्हें थोड़ी तकलीफ ज्यादा है, लेकिन जो नए हैं वो अपनी मर्जी से उड़ान भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप पहले इंडस्ट्री को जानो, किसको जानो, कि ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है या खत्म होने वाली इंडस्ट्री, हमें किसमें इंटर होना, ग्रोइंग, उसमें ग्रोइंग इंडस्ट्री में एडॉप्ट करना है, किसमें करना, डूबती इंडस्ट्री में सवारी नहीं करना, किसमें नहीं करना। जिस बाजार में चारों तरफ पहले से दुकानें लगी हुई है, काम लगा हुआ है, काम करने वाले हैं, उसके ग्राहक लिमिटेड हैं, उसमें नहीं जाना, किसमें जाना, जिसमें कोई नहीं है मौजूद, जहाँ जरूरत है, जो परेशानी है, जो मजबूरी है, उसमें जाना। एक अच्छा रेस्टोरेंट शहर में नहीं है, ये इंडस्ट्री खाली है, लेकिन किराने की दुकान यहाँ पर कॉम्पिटिशन में 50 है, लेकिन हम बाजार में 50 लाख रुपए देके किराने की दुकान खोलने को तैयार है,
15 लाख रुपए लगा के एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अच्छा रेस्टोरेंट देखे नहीं यहाँ पर है ही नहीं, है नहीं बात। क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही होती वो हम आँख से दिखती है। और मैंने क्या कहा आपको, कहाँ से देखना, दिमाग से देखना है, ये नहीं है वो लाना है। इसे कहते हैं इन्वेंशन। क्या कहते हैं, जो नहीं है उसे लाना, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। आप एक इमेजिनेशन करो, अच्छे से सोचो और उसे वजूद में लाओ। बिजनेसमैन सिर्फ ये करता है कि वो सोचता है, वजूद में लाता है। क्या करता है बिजनेसमैन, क्या करता है, वो सिर्फ सोचता है, कुछ करता नहीं। वो सोचता है कि यार 3 लड़के रखे जा सकते हैं इस काम में, एक मैनेजर और 2 उसके हेल्पर। और फिर वो एक लड़के को बुलाता है, तुझे कारीगरी आती है, मैंने कहा आती है, तो तू गाली, तुझे हेल्पर आती है, कहाँ आती है, तू हेल्पर, तुझे मैनेजर आती है, आती है, तू मैनेजर। दुकान वाले से बात कर तेरी दुकान, काम काएगा लोहे का, कहाँ से लाऊंगा, भला जगह से, सिर्फ सोचता है। वो क्या करता है, और थोड़े दिन बाद वहां पर एक दुकान होती है जिसमें लेथ मशीन वाले भी होते हैं, जिसमें वेल्डिंग वाले भी होते हैं, जिसमें पैसे लेने देने वाले भी होते हैं, नहीं होते। एक कल्पना करता है और वो उसे साकार कर देता है, बना देता है। तो बिजनेस में क्या होता है, करता नहीं, क्या करता है, सोचता है। बिजनेस में क्या करता है, और हम लोग क्या करते हैं, करते हैं, सोचते नहीं। और दीन में क्या हुक्म है, 70 साल नफली इबादत से बेहतर है एक पल का और फिक्र करना ज्यादा बेहतर है कि सोचना बेहतर है। बोला हुक्म यही है, बोला क्यों, यही उसकी मंशा भी है तकरीबन कि भाई सोचो, करने के पीछे मत पड़ो, आती जो चल रहा है उसकी करने में लगता है। क्या लगता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना सीखना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना आना चाहिए, दिमाग से याद करना आना चाहिए, दिमाग से सीखना आना चाहिए। इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, क्या होती है, मार्केट शिफ्ट होगी। अभी डीजल कारें बहुत तेजी से चल रही है, हमें डीजल कार कंपनी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, वो पूर्ति हो चुकी। इस टाइम 70% प्रोडक्शन सेट आउट नहीं हुआ, कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन घटा लिया। अब कौन सी कार इंडस्ट्री आने वाली है, इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री आने वाली है। हमें किस में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल। अभी हमें यहाँ पर शोरूम लेना है, तो किसका लें, इलेक्ट्रिक कार का शोरूम आ रहा है, ऑटो वाले लगा है, बाजार में बिक रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अगर हम लेंगे तो लेंगे, मारुति की ले लेंगे, हम पहले तो उसकी ले लेंगे, दूसरी कारों के अगर शोरूम बनाएंगे तो 25 लाख रुपए का कौन सा लगाएंगे। अगर हमारे पास पैसा हो गया, शोरूम बनाना हुआ कार का कौन सा बनाएंगे, हुंडई का है, मारुति का है ना, उसका लिया महिंद्रा का, ये लाएगा। कभी नहीं सुनेंगे नहीं, डीजल इंडस्ट्री का टाइम खत्म हो रहा है, अब किसका जमाना आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का आ रहा है। उसके ऑटो शुरू हो गए मार्केट में, उसकी बाइक आ चुकी है, यहाँ से 10 साल पहले सरोज में एजेंसी ले चुकी है, तो वह नहीं है सरोज में, कॉस्मो के नाम से आती थी, और भी वो छोटी गाड़ी आने वाली स्कूल हीरो की भी आने लगी है। तो अब वो बड़ी जो समझदार कंपनी है ना, वो अपने आप को चेंज करती है वक्त के साथ। क्या करती है, वो थोड़ी इंडस्ट्री चेंज नहीं करती तो वो डूब जाती है। कोटक फिल्म बनाने वाली कंपनी क्या थी, फ्यूजी फिल्म, देखिए आपने वो जो कैमरा रोल में फिल्म लगती थी, प्रिंट बनाने वाली थी, कागज बनाती थी, जिसमें फोटो चलती थी। डिजिटल कैमरे आए, फिल्म खत्म हुई, पेपर प्रिंट होना बंद हुआ, वो पूरी कंपनी डूब गई। दुनिया की मतलब नामी गिरामी कंपनी था, क्या जो चेंज नहीं करते अपने आप को, वो खत्म हो जाते हैं। जो बदलाव के साथ बदल जाते हैं वो नए लेवल पर इसमें आते हैं। नोकिया क्यों खत्म हुई, वो एंड्रॉइड पे नहीं आए, किस पे नहीं आए, बाकी सारी कंपनी, सैमसंग किस पे आ गई, एंड्रॉइड, नोकिया मर गई, क्या हुआ है ना। फिर दोबारा से अभी नई नोकिया आई, और वो किस नाम से आए, एंड्रॉइड। उन्होंने कहा यार अब लेट होगा चेंज करने, क्या हुआ, बहुत सारे लोग अगले भी बैठ रहे थे, हमारी दुकान अल्लाह खराब कर दिया, क्या नहीं पढ़ना, वो नोकिया होते हैं या कोटक फिल्म होते हैं, क्या होते हैं, हमारी दुकान तो बढ़िया चल रही है। अरे बेटा समय खत्म हो गया, अभी चल रही है लेकिन जल्दी ये बंद होने वाली है, दूसरे नए लड़के आने वाले हैं जो तुम्हें पकड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो समय के साथ चेंज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो सबसे बड़ा हर्डल हमारे दिमाग में ये होता है, जो कर रहे होते हैं ना, हम उसी को सही मानते हैं, उसी में चलते रहना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री का चेंज समझ पा रहे हो, कर्व समझ में आ गया, प्रोडक्शन कर्व समझ में आ गया, इंडस्ट्री शिफ्ट होती है समझ में आ गई, इंडस्ट्री चेंज होती है समझ में आ गया। अब अपन बोलते पे आते हैं बिजनेस बनाने, किस पे आते हैं, पिछली मरतबा हमने बात की थी कि मैं तुम्हें एलिमेंट्स बताऊंगा बिजनेस के, क्या कुछ देर बाद फिर मैं अपन मॉडल्स बनाऊंगा, कितने मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, लेकिन मैं आज पहले राउंड के एलिमेंट्स बताता हूँ। एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, 150 एलिमेंट्स कम से कम मुझे याद है, और वो बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, बिजनेस एक सिस्टमों के सिस्टम का नाम बिजनेस है, क्या है,
कार सिस्टमों के सिस्टम का नाम है। कार क्या है? एक इंजन होता है, उसमें बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं, शाफ्ट होती है, उसमें गियर होते हैं, गियर होते हैं, है ना। एक फ्यूल सिस्टम होता है, टैंक होता है, एक पाइप होता है, उसके बर्निंग पॉइंट होता है, फिर लास्ट पॉइंट होता है, फिर सब कुछ होता है। उसके दूसरे सिस्टम होता है, उसमें टायर होते हैं, उसमें टायरों में होती है, उसमें गियर होते हैं, ब्रेक होते हैं, उसमें है ना, एक्सेलरेशन का पॉइंट होता है। तो कुल मिलाकर ये है, बहुत सारे सिस्टम मिलाकर क्या बनती है? कार। कार बनती है। उसमें स्टीयरिंग होती है, गियर होती है, ग्रेस होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है? सिस्टम होती है, तब जाकर के एक कार बनती है। बिजनेस कहाँ से बनता है? सिस्टम सिस्टम से नहीं बनता है, सिस्टमों के सिस्टम से बनता है। कहाँ से बनता है? बहुत सारे सिस्टमों के सिस्टम से। अच्छा, पहले दिन से अच्छी बात ये कि सिस्टमों का सिस्टम नहीं चाहिए होता। पहले दिन एक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए होता? एक सोच सिस्टमेटिक होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिस्टमेटिक। अगर आपकी सोच है तो आप सिस्टम बना दो। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, आप नए नए फंक्शंस इजाद करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। कार अगर हम देखें तो पहले राउंड में जो गाड़ी बनी थी वो बैलगाड़ी थी। क्या थी? उसमें सिर्फ 2 पहिए और 2 गोले और एक बैल जो होता क्या था? पहले आदमी खींचता था उसे, फिर थोड़ा दिन बाद बैल जोड़ती है। तो पहले दिन कार नहीं बनी, सिस्टमों को सिस्टम बना, कार बना दी। पहले दिन क्या बना? बैलगाड़ी। गाड़ी बनी, इसे बैलगाड़ी। मोटर गाड़ी तो बहुत बाद में बनी। कब बनी? तो आपको पहले दिन इतनी सारी जानकारी से बांटेंगे, अरे यार हमें तो बिजनेस आ गई, इसमें इतने सिस्टम काम करते हैं, 150 एलिमेंट्स होते हैं, हम कैसे कर पाएंगे? तो नहीं, पहले दिन आपको ये सब कुछ नहीं करना। पहले क्या करना है? आपको छोटा सा एक गड़गल्ला बनाना है। क्या बनाना है? लेकिन दिमाग ये रखना है कि एक बड़ी कार बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले ही क्या कर लोगे तो गड़गल्ला जब बनेगा ना, उसमें अपन दिमाग लगा लेंगे थोड़ा सा। क्या लगा लेंगे? कि फिर इसमें कहाँ पर अपन गियर लगाएंगे, कहाँ पर अपन इसमें ब्रेक लगाएंगे, कहाँ पर इसके अंदर हम चेन लगाएंगे, कहाँ पर इसमें मतलब चीजें कैसे जुड़ेंगी, फिर कैसे हम उसको बारिश से ढकने के लिए ऊपर से 3 लगाएंगे। कार भी अपने देखिए, पहले उसने उसको हुड आता था, फिर उसके बाद ऊपर आगे कहाँ जाने लग गया, फिर उसके बाद हुड फिक्स होने लग गया, आते आते तक कहाँ तक बोली कार। तो ऐसे ही बिजनेस सिस्टमों के सिस्टम का पहला सिस्टम रन करते हैं हम, सोच। क्या करते हैं? इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसे? अगर आपका कॉन्सेप्ट छोटा है तो आपका बिजनेस कैसा बनेगा? छोटा सा बिजनेस। सही है? अगर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा है तो बड़ा बिजनेस बनेगा। ये फिश टैंक है। क्या है? इसमें एक मछली है। ये कितनी बड़ी हो सकती है? जितना बड़ा बर्तन है अच्छा, कितना कितनी बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? बर्तन छोटा है, उसके रहने की जगह छोटी। फिट नहीं है। क्या नहीं है? तो छोटे कॉन्सेप्ट में बड़ा बिजनेस बना सकते हैं नहीं। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वो जल्दी उसे पा लेते हैं। 18, 19, 21 साल की उम्र तक सोचते हैं, वो 30, 35 की उम्र तक उसे पा लेते हैं। और वो कहते हैं बहुत कर लिया जिंदगी में, आपका अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेट कर दिया, मेरा मकान पक्का हो गया, बच्चे पढ़ने लिखने जाने लगे और इज्जतदार हो, अब ज्यादा चक्कर नहीं। क्या नहीं पढ़ना? छोटी सोच से पैदा होते। कैसे पैदा होते? अपना कॉन्सेप्ट ही छोटा रखते हैं। क्या रखते हैं? एक किराने की दुकान बनाना, एक कपड़े की दुकान बनाना, एक गाड़ी बनाना, एक फैक्ट्री बनाना, छोटी सी एक ट्रेडिंग सिस्टम पैदा करना। भोपाल से लाऊंगा, दिल्ली से लाऊंगा, ग्वालियर से लाऊंगा, माल यहाँ बेचूंगा, सोन कहाँ बेचूंगा? पूरे सोन में बेचूंगा। कहाँ पे बेचूंगा? पूरे सोन में बेचूंगा। कितनी बड़ी सोच लाते हैं? मेरी बात तो पूरी सोन की भी नहीं सोचती। क्या सोचते? दुनिया घर परिवार सुकून जाने जैसे क्या देते? ज्यादा चक्करों नहीं पड़ता। और हमारा एनवायरमेंट ने हमें क्या सिखाया कि नहीं ज्यादा चक्करों मत करो, सुकून से रहो। वो सोचते हैं गरीबी में सुकून। क्या कहते हैं? हमारे आसपास के लोग सुकून में, अमीरी में, घर में, किसमें है सुकून? अमीरी में सुकून। लोग क्या समझते हैं? गरीबी में। मैं सोचता था क्या नहीं, अमीर होगा तो अपने बच्चों को डिक्लेयर कर लिया, फिर क्या होगा? मुझे सिखाया गया था अमीर हो जाकर बहुत सारी समस्याएं हैं, अमीर हो जाकर बुराइयों में चढ़ा जाएगी, बुराइयां पैदा हो जाएंगी, बच्चों को अपना कर लेंगे लोग। मेरे फिर बाद में मालूमात की तो पता चला कि गरीब लोगों में ज्यादा बड़ा होते हैं, गरीब लोगों में ज्यादा अकड़ होते हैं, गरीब लोगों में ज्यादा नहीं होते। किसमें होते हैं? सारे बुरे काम में होते हैं गरीबी में। अमीरी में ये सब चीजें कम होती है। क्या होती? अमीरी हमारे दिमाग में बिठा दिया गया, अमीर नहीं बनना। क्या नहीं बनना? हम कैसे सोचते हैं? छोटा रहना है। कितना रहना? इसी टैंक से बाहर मत जाना, सूख जाओगे, मर जाओगे। जो भेजी छप्पे जी बनने चले तो वही बन मिलोगे। ऐसी कहावतें हमारे चलन में। यानी बड़ा मत सोचना, बड़ा नहीं करना अपने को।
बड़े हो गए तो फिर बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अपन? तो अपन बड़े होना नहीं होना अपन होना है। अपन को पहले क्या करना पड़ेगा? अपने एनवायरनमेंट के बाहर देखना सीखना पड़ेगा, सोचना सीखना पड़ेगा। यहाँ समंदर है, यहाँ क्या है? समंदर। यहाँ से छलांग मारना, क्या करना पड़ेगी? इतनी देर तकलीफ महसूस करना पड़ेगी, इस पानी से बाहर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट के बाहर सोचना सीखना पड़ेगा। हमारे आसपास चाचा बाबा भाई बंधु दोस्त यार मिलने वाले सब कौन है? ये टैंक है। क्या है? वो हमें समझाते रहते हैं। क्या समझाते रहते हैं? बेटा क्यों परेशान हो रहा है, क्यों इतनी भगदड़ में लगा हुआ है? अल्लाह ने सुबह से 2 रोटी दे रहा है, क्या परेशानी है? क्या या लंबी लंबी मत सोचो, हवा में मत उड़ो, बहुत शोर हो जाएगा हम लोगों को गिरते हुए हैं। उनको भी देखना, थोड़ा दिन बाद के जान लेते हैं, बात मुझे आवाज है बहुत जरूरी है। क्या कर लिया? समझ रहा बात? तो हमें ट्रेड किया जाता है कि छोटी सोच रखो। क्या रखो? तो हम लोग क्या रखते हैं? छोटी सोच रखो। हमारा कॉन्सेप्ट कैसा पैदा होता है? कैसा पैदा होता है? छोटा। हम लक्ष्य कितना बड़ा बनाते हैं? छोटा लक्ष्य बनाते हैं। जबकि बिजनेस का कॉन्सेप्ट सिस्टम बड़ा बना, क्या बना ये? पूरे वर्ल्ड में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूरे देश में होगा, पूरे प्रदेश में होगा, पूरे जिले में होगा, पूरे संभाग में होगा। कम से कम कितना तो सोचो। अब कितना सोचते हैं? इस पूरे मोहल्ले में अपने आप अपनी दुकान चल रही है, चल रही हो। बड़ी सोच यहाँ तक आती है, हमारी कहाँ तक आती है? साले उसकी दुकान को बिकना है, उसकी बहुत चल रही है। किसकी चल रही? दिन भर समोसे बिकते हैं उसके। मैं जो क्या करूँगा मैं? पड़ोसी को बीटने के लिए। बीट किसको करना हमें? आसपास के दुकान को। किसको दुकान बीट करना होता है? आसपास की दुकान को बीट करने के लिए काम करते हैं हम। क्या करते हैं? कोई ना कोई हमारे आसपास का बंदा दिखता रहता है। कौन दिखता रहता? और अगर बहुत बड़ी सोच रखते हैं तो शहर का बड़ा बंदा दिखता है। उनकी दुकान के बराबर, उनकी दुकान को बीटना। किसको बीटना? अपनी इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट को नहीं देखते। रिलायंस फ्रेश क्या नहीं दुकान है? नहीं, सब्जी की दुकान। हमें सब्जी की दुकान आ गई है, कोई करता है सब्जी की दुकान? कोई किराने का काम कोई करता है? रिलायंस मार्ट आते हैं, रिलायंस का आते हैं। डी मार्ट एक कंपनी, डी मार्ट का नाम सुना? डी मार्ट कंपनी कितने की हो? किराने की दुकान क्या है? ये तो किराने की दुकान ना, और आप उसमें कराए हो तो ये तो किराने की दुकान। कितने की हो? 2000। और बताओ कितने की? डी मार्ट कितने की? 1,00,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपए की कंपनी। कितने की हो? तुम्हारा किराने की दुकान उससे कंपटीशन है? क्यों नहीं हो? किससे कर रहा है? पड़ोसी मोहल्ले में सामने की दुकान है, उसी से कंपटीशन। यार वो लक्ष्य के डब्बे आया मेरे पास, सस्ती रही अपन क्या करेंगे? अपन को वो शक्कर सस्ती दे रही है, अपन क्या करेंगे? उससे सस्ती शक्कर देंगे। हमारा कंपटीशन किससे पैदा करते हैं? हमारे आसपास के लोग। हम इसी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? हम थोड़ा सा बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? जब वो कर सकता है आप नहीं कर सकते। कल मेरी उनके बारे में उनकी पहले शीट देखी, मेरे उनके बारे में बातचीत की। दिल्ली में हम इन लोगों के बारे में बात करने रहते। मोहनदास पाई नाम सुना है? के मालिक है, को फाउंडर है, मतलब इंडिया के बड़े नाम है मोहनदास पाई। ये पेपल जो पता है ना, ये जो दुनिया इन्होंने वो यहाँ पर इंडिया में बोला उनका बेटा उसका अपने बोर्ड में आया जल्दी। ऐसी मेरी कल बातचीत हुई और मैंने चाहा इंशाल्लाह अपने बोर्ड में आ सकते हो। तो आप पहले देखना सीख जाओ, फिर वो मिल जाते। और मिल जाते आप किराने वाले को देखते नहीं, वाले नहीं बोल हमें क्या करना है? मिल दिए। क्या पाबंदी है? तुम्हारी उम्र है, तुम्हारा वक्त है, स्पीड बहुत ज्यादा है बाजार में, कॉम्पिटिशन नहीं करते। क्यों नहीं देखते? क्यों? तो अपनी इंडस्ट्री के टॉपर को देखो। किसको देखो? और को कॉन्सेप्ट बनाओ। कौन सा बनाओ? लंबी दूरी का बड़ा विजन बनाओ। बड़ा विजन बनाओ। क्या बनाओ? अल्लाह पाक ने फरमाया मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ। क्या फरमाया? बंदे की दुकान के साथ नहीं। तुम तो कह रहा हो ना उसकी दुकान तुम्हारी है। अरे उसकी दुकान भी उसके गुमान से, तुम्हारी दुकान तुम्हारे गुमान से। दुकान बड़ी जोड़ी नहीं है, गुमान छोटा बड़ा है। क्या है? क्या बड़ा छोटा है? क्यों बोला कि दुकान क्या बड़ा है? तुम्हारा गुमान छोटा है, दुकान बड़ी छोटी नहीं होती। क्या नहीं होती? दुकान तो गुमान के साथ है। किसके साथ है? पानी ज्यादा कम नहीं होता, बर्तन ज्यादा कम होता है। 2 लीटर के बर्तन में 2 लीटर पानी आएगा, 4 लीटर नहीं आ सकता। इसमें नहीं आ सकता। आप ये कहोगे पानी कम, पानी कम नहीं है, बर्तन छोटा है। ज्यादा डालो फिर आप 10 लीटर डालो तो 8 लीटर हो जाएगा, बर्तन छोटा। बर्तन बड़ा होगा तो
10 लीटर का बर्तन होगा तो 10 लीटर है। तो गुमान छोटा बड़ा होता है, क्या होता है? दुकान छोटी बड़ी नहीं होती। दुकान तो आपके गुमान के साइज की होती है। किसकी होती है? दुकान गुमान के साथ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ, दुकान के साथ नहीं हूँ। किसके साथ नहीं हूँ? मैं तुम्हारे मकान के साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जमीन के साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी खेती के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं। मैं किसके साथ हूँ? तुम्हारे। और हमारा गुमान कैसा है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पहला एलिमेंट क्या है हमारा? गुमान बड़ा, बर्तन से बड़ा। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, गुमान बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज क्या है? बिजनेस का पहला एलिमेंट क्या है? सोच, लक्ष्य, लक्ष्य, टारगेट, विजन। इसी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे बेस जो होता है बिजनेस का, सबसे पहला बेस वो लक्ष्य होता है। क्या होता है? अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर सकते, और आपका लक्ष्य छोटा है तो आप बड़ा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? लक्ष्य छोटा है तो बड़ा है। आपका विजन छोटा है तो आप बड़ा नहीं कर सकते। आपका कॉम्पिटिटर छोटा है तो आप बड़ा नहीं कर सकते। आपकी बातें छोटी हैं, आप बड़ा नहीं कर सकते। आप चीजों के साथ, हालात के साथ, पैसे के साथ, नाम के साथ, उम्र के साथ सोचते हैं तो ये सब मिलेगा। और आप गुमान के साथ सोचते हैं और अल्लाह पाक के साथ सोचते हैं तो आपको वो मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य बड़ा करना पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बिजनेस का पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और पूरा साइज बड़ा है, एक ना एक दिन आपको वो टीम मिल जाएगी। कौन मिल जाएगी? टीम। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? टीम। अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ता, हमारा ये कहावत है नहीं है? एक और एक कितने होते? 11 होते हैं, ये कहावत है। अल्लाह पाक जमात के ऊपर अल्लाह पाक कहा होता है, सुना आपने? नहीं सुना? हम लोग क्या करते हैं? किसी को बताना मत, ये आइडिया अपना है। किसका है? किसी को पार्टनरी में नहीं डालेंगे। बात तो नहीं करना, पार्टनर से कम होगा। क्या होगा? बेटा उसको मत सिखा, वो ही कर लेगा ये काम। क्या कर लेगा? उसे मत लेके जाएगा, उसे मत बता। पड़ोसी को पता, किसी को खबर नहीं होना चाहिए जो तू कर रहा है। क्या कर रहा है? और अल्लाह पाक कर रहा है तो जमीन वालों मेरे करो मतलब अल्लाह पाक बांटने से खुश होगा। किससे खुश होगा? अल्लाह पाक को जोड़ दे रहा है, काम को जोड़ कर रहा है। हम सारे काम उल्टे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं पूरा हम ही रहें। अल्लाह पाक कहता तुम बांट दो, मैं तुम्हें दूंगा। किसे दूंगा? तुम जमीन वालों प्रेम करो, मैं दूंगा। मेरा कितना ज्यादा होगा? मेरा दिन, तुम्हारा दिन कितना ज्यादा होगा? तो हम क्या करते हैं? हमारी दुकान में किसी को हिस्सा ना दे, पार्टनरिंग ना करें, किसी को साथ देके ना चले, कोई टीम ना बनाए। हमें क्या सिखाया गया कि पार्टनरिंग बाप बेटे की हुई। क्या है? पार्टनरिंग करने का तरीका बाप बेटे का हो रहा है। बगैर लिखा पढ़ी कुछ मत करो, क्या होगा? बोला ऐसे ही ना। और हम क्या करते हैं? बाप बेटे के बीच में दरमियान में मामलेदारी हो तो लिख लो, पॉलिसी बनाओ, लिखा पढ़ी करो। हम असली चीज को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? क्या कहते हैं? पार्टनरी बाप बेटे की हो रही है। पार्टनरी नहीं, लिखा पढ़ी बाप बेटे की हो रही है। बगैर लिखा पढ़ी की लेन देन करना, भाइयों की भी हुई, बगैर लिखा पढ़ी काम करना। एक एलिमेंट क्या होता है? लिखा पढ़ी, वो उसका लाभ है ना। तो पहला नंबर क्या था? लक्ष्य। लक्ष्य। अगर लक्ष्य परफेक्ट है, आपका उत्तर प्रदेश साइज का है तो आप उसे पाल लोगे। क्या कर लोगे? और जो लक्ष्य बनाओगे उस हिसाब की टीम बनाओ। आप हॉस्पिटल खोलोगे, किसकी टीम बनाओगे? इंजीनियर हो, डॉक्टर डॉक्टर्स है ना, मैनेजर से लाओ, है ना, वो मशीन चलाने वाला ऑपरेटर लाओ। तो पहले लक्ष्य साफ होगा कि मुझे हॉस्पिटल खोलना, 500 रुपये करना, तब जाके तो टीम लाओगे। आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो टीम आपको कर लो। अपन क्या करते हैं? बच्चा कुछ करेंगे, कुछ करें, पहले टीम बनाते, बाद में लक्ष्य की बातें करते। हो जाएगा ये? गलत टीम ही पहले बनानी, टीम गलत करनी। क्या करेंगे? पहले लक्ष्य बनाओ, फिर उस हिसाब की टीम लाओ। किस हिसाब की? लक्ष्य। टीम के पैमाने होते हैं। पहले बोर्ड होता है, फिर उसके अंदर वर्कर्स होते हैं, स्मार्ट वर्कर होते हैं, फिर उसके बाद वाले होते हैं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर होते हैं। एक टीम, अगर प्रॉपर चैनलाइज टीम बनाई जाती है तो 70 पुलिस वाले 70,000 की आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। भीड़ में और टीम में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है। अगर एक अच्छी टीम होती है वो तो संगठित अपने लक्ष्य को पाती है, अपने गोल अचीव करती है। क्या करती है? एक खराब खिलाड़ी या अच्छा खिलाड़ी है और टीम नहीं है, टीम में तालमेल नहीं है, तो कितने अच्छा खिलाड़ी हो, टीम जीती नहीं, वो गोल अचीव नहीं करती। क्या नहीं करती? और हम लोग अपने सब टैलेंटेड होते ना, तब कहते हैं तो मुझे आता नहीं, किसी को तो अच्छा खिलाड़ी नहीं जीता, अच्छी टीम जीती है। कौन जीती है? वर्ल्ड 11 जीती नहीं है। क्या नहीं करती? वर्ल्ड 11 का जिससे भी मैच होता है ना, उससे क्या करती? जनरल, क्योंकि वो अच्छी टीम नहीं होती। दुनिया के अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कौन होगा?
और हम लोग क्या करते हैं, टीम नहीं बनाएंगे, पहले लक्ष्य नहीं बनाएंगे, पहले टीम बना लेंगे। अब कहेंगे लक्ष्य बनाओ, क्या करो, या कुछ काम करेंगे, हम मिलकर करेंगे, कोई काम करें, क्या करें, तो पहले टीम बना लिया, लक्ष्य बना, वो कह रहा सुनो मैं तो बाग बगीचे लो, ये क्या कह रहा मैं फलानी फैक्ट्री को, ये मुझे हवा ले जाना, फलानी फैक्ट्री देख चले, फलाना माल देख चले, क्या करा, फलाना काम करें, क्योंकि इनका लक्ष्य इनका अलग मेरा अलग, लामा में यूं नहीं बनाया कुछ, इन्हें बनाया, क्यों सुना बताया, इनको पसंद आ रहा है, इनको पसंद आ रहा है, मेरी अलग, तो सब पसंद वाले लोगों को लाके क्या कर रहा, जो तुम्हें पसंद है उसमें भी पसंद वाले ढूंढो, भाई कौन कौन क्रिकेट खेलने वाले, वो याद रहा, लेकिन वो अपन 5 क्रिकेट खेलेंगे, भाई साहब मुझे लूडो मुझे टेनिस का अच्छा, मुझे लूडो बहुत अच्छा आता है, शतरंज का माहिर क्या, अगर ऐसे चारों बोला, सही तरीका क्या है, भाई पहले बताओ क्रिकेट कौन खेलेगा, फिर वोट क्या, फुटबॉल कौन खेलेगा, हुआ, तो पहले क्या बनाना है, लक्ष्य बनाना है कि टीम, लक्ष्य, हम क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। पहले टीम बना लेते, बाद में क्या करते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य बना। अच्छा जब टीम होती है ना कोई भी, तो उसकी एक डायरेक्शन होता है, उसका एक लीडर होता है, क्या होता है, अगर टीम में लीडर नहीं है, अगर किसी टीम में लीडर नहीं है तो वो टीम जल्दी बिगड़ जाएगी, क्या करेगी, जल्दी बिगड़ जाएगी। तो तरीका क्या होता है, हम तो यहाँ भी गलती है, हम 4-5 दोस्तों ने काम शुरू करा साथ में, तो चारों पांचों बातें करा, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम ये कर लो, मैं ये कर लूँ, अमीर नहीं बनाया, अमीर नहीं बनाया, बगैर अमीर के जमात फट जाती, टूट जाती, क्या हो जाती। सबसे पहला काम क्या करो, अमीर बनाओ, जिसका लक्ष्य है उसी में अमीर बनाओ। क्या करो, मेरा लक्ष्य है, मैंने टीम चुनी है, तो अब तो क्योंकि मेरे पास क्लियर था, लेकिन हो सकता है मुझसे अच्छा भी कोई बंदा हो जो मेरे विजन को और बड़ा करके देखना चाहता, मेरे विजन को और एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और बड़ा कर पा रहा हूँ, उसे भी अमीर बनाया जा सकता है, समझ में आ गया नहीं आ गया। लेकिन तीसरा बेसिक एलिमेंट क्या होता है, लीडर, किसी भी टीम में एक लीडर का हो, कितना होना, वर्ल्ड लेवल में 11 लीडर होते हैं, वर्ल्ड लेवल नहीं चलती, क्या नहीं चलती, हर आदमी कहता है कि मैं ऐसा, यही हमारे अंदर होगा। अगर हम सब मिलकर सारे लीडर हो जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये 3 एलिमेंट बेसिक होंगे, क्या होते हैं, पहला कौन सा है, लक्ष्य, आपका कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए, दूसरा क्या है, आपकी लीडरशिप क्लियर होनी चाहिए, टीम होना चाहिए, और तीसरा आपकी लीडरशिप क्लियर हो जाए, इनकी मानेंगे, ये जो फैसला करेगा मैं मानूं या ना मानूं, ये हमारे इधर तबलीगी जमात में बयान में बताया जाता है, क्या बताया जाता, अमीर की मानो, राय अलग अलग हो सकती है, फैसला एक होगा, फिर फैसले में जब ना है आपको उससे उतना ही हो या ना हो, जनाब यही है नहीं। तो अमीर का मानना, अमीर का होना दोनों जरूरी है, अमीर का होना जरूरी है, अमीर की मानना जरूरी है, क्या जरूरी है, अमीर का होना जरूरी है और अमीर की मानना जरूरी है, तो जाकर के एक टीम लंबी दूरी तक चल सकती है, एक जमात लंबे टाइम तक चल सकती है, समझ में आ गया, जमात का होना और अमीर का मकसद का होना, जमात आगे नहीं जाती, मकसद के नहीं जाती, ठीक है ना। तो ये 3 एलिमेंट बेसिक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के, ये 3 एलिमेंट कंपल्सरी है, इनके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं, क्या नहीं होती, उसका कोई मकसद ना हो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, है भीड़ पूरे शहर में घूम रही है, उनको कोई मकसद नहीं, पुलिस का मकसद है चोरों से बाहर करना, पूरा लिखा हुआ है, उन लोगों को देखते हैं, क्या करते हैं, वो एक टीम के रूप में काम करते हैं, यहाँ पर बैंकिंग चल रही है, उसका एक मकसद है, उनके बैंक बराबर चल रहे हैं, वो अपने ग्राहकों को बढ़ाना घटाना सब करते हैं, हर एक टीम जिनके अपने मकसद है वो कामयाब हो रही है इन्हीं जगहों में, लेकिन भीड़ है जो बेमकसद चल रही है, उनके पास कोई कामयाबी का रास्ता नहीं। तो अपन को मकसद बनाना है, पहले क्या बनाना है, पर्पस सेट करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर दूसरे नंबर पर उसी हिसाब की टीम चुनना और उस टीम में एक बढ़िया लीडर बनाना, और हर बार जब भी मशवरा हो बगैर मशवरे के काम नहीं करना, जो मशवरा हो तो उस अमीर के ताबे हो, उसकी मानी जाए, उसकी सुनी जाए, ये मैनेजमेंट के टॉप लेवल की हमें ये बात समझो, जमात में चलने वाले एक साधारण नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो जमात तबलीग, 30 करोड़ अमेरिका की आबादी से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कितने, 30 करोड़, हाँ, जिसमें कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। अब सोचो कितना बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम, कितना ज्यादा बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर मैं तो 25-30 ऐसे एलिमेंट्स दिखाऊंगा उसमें कि जो मतलब टूटने वाले नहीं, वो टूटने नहीं देते उसे, वो बिजनेस के एलिमेंट्स है, बहुत जबरदस्त एलिमेंट्स है, मतलब जादू है क्या। ये तीनों मैंने जो बताया ना, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर के बनाए हुए नियम है, और वो काय में काम करना है, तबलीगी जमात में काम करना, बेसिक रूल से काम, तभी तो तबलीगी जमात की ताकत बने। अगले राउंड में उसको एलिमेंट्स बताऊंगा, बहुत सारे होते हैं। फिर पहला राउंड आता है हमारा
कैश मैनेजमेंट, क्या क्या? कैश मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, पैसे का संचालन, किसका? जनरली यहाँ पर बड़ी मिस्टेक कर जाती है। फंड आएगा कहाँ से ये हम नहीं मालूम होता, जा कहाँ रहा है हम देखते नहीं। जिसके बल्ले जितना बढ़ गया, जब बढ़ गया, जैसा बढ़ गया वैसा चलता रहता है। अगर थोड़ा समझदारी से भी करते हैं तो काम पार कर देते हैं, साइड में लगा देते हैं, ठिकाने लगा देते हैं। इसको लेकर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। जिसके पास कैश रेट होता है वो रख लेता है। अरे यार वहां से पैसा आए कहाँ आए, अरे यार क्या कर लेना, आप गई ना डूब गई, आपका बिजनेस बनेगा क्या नहीं बनेगा? अगर आपने पैसे का मिसमैनेजमेंट पैदा कर दिया, फंड मैनेजमेंट सही से नहीं समझा, फंड का लाने का तरीका, लगाने का तरीका, निकालने का तरीका, निकालने के बाद वापस से घुमाने का तरीका आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो आप एक बिजनेस नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? प्रोडक्ट बहुत सारे अच्छे मिलते हैं, कबाब बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर सेव बहुत अच्छे मिलते हैं, बालूशाही सिरोंजी दुनिया में मशहूर है, इमरती यहाँ के नाम चलता है, बाबी जलेबी यहाँ की दुनिया में चलती है। यहाँ पर क्या नाम है, दरिया बनती थी वो वर्ल्ड क्लास थी। यहाँ पर छीपे का जो काम होता था वो वर्ल्ड क्लास काम था ना, छीपे होता था ना, छीपे हमें शायद है ना। तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के हैं। सरोज में क्या है, लटेरी की सरोज थी, दुनिया भर में मशहूर थी। तो सैकड़ों प्रोडक्ट हमारे पास टॉप लेवल के मौजूद है। कौन सा मौजूद है? हमारे आसपास। चूना जहाँ जो मिलता है ना, ये चूना कहीं नहीं मिलता, ये चूना करोड़ों रुपए का मिलता, क्या करें जाता है। लेकिन हमारा ध्यान प्रोडक्ट पे तो अच्छे करने में लगा रहता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में जाता है, किसमें नहीं जाता? तो प्रोडक्ट अच्छे मतलब हो जाता है। ऐश्वर्या भाई के कबाब की मिसाल में बार बार देता हूँ, उनके प्रोडक्शन इतना शानदार था, मैं आज तक ऐसे कबाब नहीं निकाला। दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, दुनिया भर में जहाँ मैं पहुँचाऊँ, मेरी और जहाँ मैं पहुँचाऊँ वहाँ मैं सब में खा के देखा, लेकिन मुझे कहीं वो नजर नहीं आया। लखनऊ के टुंडा कबाब इतने मशहूर है खाने, जब उनको अशरफ अली के कबाब सामने तो कोई हाथ नहीं आया। सही नहीं बात, लेकिन अशरफ अली ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मैं पूरा देखो कबाब अशरफ अली ने बनाया, बेस्ट कबाब, कबाब मैकडोनल्ड बना रहा है, उसे कहते हैं बर्गर। क्या कहते हैं? 233 देशों, कितने जगह पे? 233 देशों, कितने में? कबाब बनाने का कॉन्सेप्ट सामने क्या था? कबाब ही हो गई, इतना कुछ और है इंतजार। जैसे वो कबाब बनते हैं वैसे कबाब थोड़ा और मुश्किल होगा उसके मुकाबले में, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा है तो आप समोसे कचौड़ी से दुनिया में जा सकते हो, बर्गर टिक्की इन चीजों से आप दुनिया में जा सकते हो। और कॉन्सेप्ट छोटा है, हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले आओ नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? अशरफ भाई की सोच क्या थी, अल्लाह ने सुबह से कुछ आकर दे देता है कि बच्चे बढ़िया सही नहीं बात, तो उनका कॉन्सेप्ट छोटा है, लक्ष्य छोटा है, इसलिए वो टीम नहीं बनाते थे। उन्होंने कभी भी एक लगा नहीं लगा कि परेड हुए, क्या नहीं लगा पूरी जिंदगी नहीं, कभी नहीं, क्या नहीं लगा, सही नहीं बात। और वो समझते थे लड़के अच्छे नहीं, चूंकि लीड करना नहीं आता, वो समझ क्या रहे थे लड़के अच्छे नहीं है। तो सच्चाई क्या थी, वो अच्छे लीडर नहीं थे। अच्छे लीडरों के पास अच्छे वर्कर पहुंच जाते, कौन पहुंचाते? तो आप वर्कर मत ढूंढोगा, अच्छे लीडर बन जाओ। क्या बन जाओ? अकबर के पास जाता बीरबल किसके पास जाता है ना, सुना नहीं सुना? बीरबल को बीरबल ढूंढता है, अकबर को ढूंढता है। अच्छे लोग आपके पास नहीं आए, अच्छे लोग अच्छे लोगों के पास जाते, हमें तो अच्छे लोग मिलते नहीं। तो बात ये है कि तुम अच्छे नहीं हो, लड़के अच्छे नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है, क्या नहीं है? तुम उस ग्रेड के नहीं बने, उतने काबिल नहीं हो, क्या नहीं हो? अपने ग्रेड पूछा करो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छी चीज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? अपनी काबिलियत बढ़ाओगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहुंचे लोग अच्छे नहीं मिलते, हकीकत क्या है? हम अच्छी तरीके से सोचना नहीं चाहते, उनको देना नहीं चाहते, उनको बांटना नहीं चाहते, ठीक है ना। पहला क्या है? कैश मैनेजमेंट। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो आप कितना भी अच्छा कारोबार कर रहे हो, मुझे डूब नहीं डूबा। बहुत सारे हमारे कारोबार पैदा हो गए, थोड़े दिन चलते हैं, खूब दिखते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो इसको आ जाता है। क्यों होता है? उसका कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। पैसा आता है तो घूमना फिरना, शॉपिंग का सारी चीजें कर लेते हैं, और थोड़ी देर बाद पैसे खाना उपयोग होता है तो वो खतरे में चलेगा। या उसके बच्चे का मकान बना लेते हैं, हमारे लिए चलेंगे, उसमें मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है तो मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाता है, तो भाई उस पैसे को बात करिए तो हम लाट देता हूँ, ये दुकान खरीदना बड़ी बना लेता हूँ, फिर वो मेरी दुकान चल लेता हूँ, नीचू का खुद ही ना हो, फिर क्या समझता हूँ यार, पता नहीं क्या बात है, किसी ने बात दी, किसी ने बोल दी, या पहले अच्छा था बाजार में कॉम्पिटिशन बहुत हो गया, बाजार में हालत खराब हुआ, क्या हुआ? तो हम दुकान शुरू कर दी तो बहुत अच्छी चलती, क्या क्या हुआ है?
माहौल खराब हुआ, तेरा तरीका खराब हुआ, माहौल खराब नहीं हुआ, माहौल आज कैसे ही आज भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहा, बहुत सारे लोग तरक्की कर रहा, बहुत सारे लोग नाम बना रहा, बहुत सारे लोग पैसा बना रहा, कर रहा नहीं कर रहा? तेरा तरीका आउटडेटेड हो या पुराना तरीका कर रहा है, समझा ना? अब समय के साथ बदलाव लीजिए, गलत बदलाव कर लिया करना करो, तो पेज को गलत जगह पार नहीं करेंगे। ये अगले किसी राउंड में सिखाऊंगा। और बाकी चीजें हैं, पेज मैनेजमेंट क्या होता है बहुत बात में बेसिक समझ लो। अभी ये 3 तरीके होते हैं पैसे के आने के। पहले का नाम होता है कैपिटल, दूसरे का नाम होता है गेट्स और तीसरे का नाम होता है इन्वेस्टमेंट। आने और जाने के ये 3 तरीके क्या होते हैं? ये होता नहीं होता घर में अगर 4 भाई हैं तो लोग एक से ज्यादा तो उसका होलिया सही होता है, बात करने तरीके सही होता है, उसका रहने सहने का तरीका सही होता है। तो संवाद का मतलब ये है कि आपके हाव भाव, आपका रहन सहन, आपका बोलने का तरीका सब एक फ्लो में होना। कैसा होना चाहिए? बोल कुछ हो रहे हो, देख कुछ हो रहे हो, कर कुछ हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, खुद में संवाद पूरा नहीं है मुकम्मल, क्योंकि 4 रूप में बने हुए हो। तो 4 लोगों को एक रूप में कैसे ला सकते? तो 400 लोगों के सामने भागो, 4000 लोगों को 4000 लोगों के साथ बात पहुंची, तो अकेले 4 रूप में हो, खुद को एक जगह नहीं ला पा रहा है। तो संवाद समझ आएगा, पहले खुद से संवाद करना सीखो। जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपकी रूह कह रही है, वही आपका जिस्म बोले, वही आपके अमल बोले, वही आपकी जबान बोले, तो आप ईमानदारी से काम करने के काबिल हो। क्या हुआ? सही है? तो संवाद समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, इसको बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र समझते हो? तंत्र समझते हैं? नहीं समझते। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम। अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है, अगर आप एक को बॉस नहीं मानते, 4 आपके कलीग्स नहीं है, 4 मानने वाले नहीं है, ऑर्डर देने के तरीके नहीं है, ऑर्डर रिसीव करने के तरीके नहीं है, रिपोर्ट बनाने के तरीके नहीं है ना, आपकी पॉलिसी नहीं, ऑफिस में आने की कोई पॉलिसी नहीं, कोई सुबह 7 बजे आएगा, 11 बजे चला जाएगा, कोई दोपहर को 4 बजे आएगा, रात 11 बजे तक बैठेगा। कैसे होगा कि ऑफिस का खुलता है, कब बंद होता है, कैसे बात होती है, कब लोग इकट्ठे होंगे, हर एक चीज का एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है। अगर सिस्टम आपके सिस्टम में सही नहीं है, कभी भी दुकान पे आ गया, कभी भी चले गया, जिन जगहों पे सिस्टम नहीं होता, 3 भाई एक साथ दुकान पे आ गए, क्या होता है? 3 भाई, 2 भाई, 4 भाई, टाइम टेबल नहीं है, खोलने का टाइम नहीं है, बंद करने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम टेबल नहीं है, हिसाब किताब रखने का तरीका नहीं है। तो तंत्र जितने कमजोर होंगे आपका बिजनेस उतना कमजोर होगा। सिर्फ हिसाब किताब रखने का एक सिस्टम बना लो, माल आया कितने का, बिका कितने में, मुनाफा कितना हुआ, उसका घर कितना जाएगा, यहाँ कितना उड़ लगेगा, दुकान बढ़ेगी कैसे, सिर्फ पैसे का तंत्र बना दो, दुकान बढ़ जाएगी। आदमियों का आने जाने का तंत्र बना दो, सुबह आओगे, सफाई करोगे, ये रखोगे, वो रखोगे, ऐसे उठाओगे, करोगे, ऐसे बेचोगे, भाव बेचोगे, ग्राहक से ऐसे बात करोगे। आप सिर्फ तंत्र बना दो, क्या बना दो? हिसाब बना दो, सूद बना दो, ज़ाब्ते बना दो, तो वो टीम कहलाती है। क्या कहलाती है? टीम कब होती है? उनका एक तंत्र होता है। फौजी से अगर ये कह दिया जाए गोली मार लो, अपने आप मारने को क्या कर ले? नेवी सी कमांडो जो है ना, हमने सुना होगा, दुनिया की टॉप मोस्ट जो टीम होती है ना, वो खुद को मारती है। क्या कर लेते? हिटलर के पास जो टॉप टीम थी, वो साइनाइड का कैप्सूल को रखते थे। क्या रखते थे? अगर कुछ भी हुआ वो फौरन रोज खाते। क्या करते थे? वो हिटलर का ऑर्डर कहाँ मानते थे? दूसरे देश में, खुद को मार लेते। नेवी सी कमांडो अगर कहीं भी पकड़े जाते हैं, उनको लग जाता है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं बचा, वो अपने आप को मारते हैं। क्या कर लेते? वो ऐसे नहीं मारते डायरेक्ट, वो उनके सामने जाके उनको मारते कि आप मुझे मार दो, आप दैट्स ऑल, आप मेरे को मार सकता हूं, उनको मारो, आप मुझे मारो। क्या कर लो? उनका तरीका वही बताया गया, ट्रेन किया गया। क्या किया गया? तो ये होता तंत्र। हमें मानना है हमारे बॉस, हमारे लोगों को, हमें ठानना है, हमें करना है। ऑर्डर्स लेने के तरीके होते हैं। फौज सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, कभी भी घंटी बज जाती फौज। क्या होता है? और 5 मिनट के अंदर तैयार होकर ग्राउंड पे खड़ा होना पड़ता फौज को। क्या होना पड़ता? एक भी फौजी ये नहीं कहता कि मेरी आज नहीं खुल रहा, क्या नहीं कहता? इसलिए वो फौज होती है, वो 10-20 आदमी कंट्रोल कर लेते हैं, 1000-2000 लोगों को। क्या कर लेते? कर लेते नहीं कर लेते? पुलिस वालों की रोजाना परेड होती है, उनकी चर्चा होती है, उनकी बातचीत होती है, उनके ऑर्डर्स होते हैं, उनके बॉस होते हैं, उनके कलीग्स होते हैं, वो उस ऑर्डर से बाहर नहीं जाते कोई भी।
करते नहीं करते हैं? इसलिए वह टीम होती है, वहाँ एक तंत्र काम करता है। तो जाकर के आप एक पुलिस वाले करते हो, यार एक पुलिस वाला आ जाए, क्या हो जाइए छोड़ दो यहाँ से बात, हम लड़ो नहीं मार सकते, क्योंकि तंत्र है, वो एक नहीं है पुलिस वाला, पूरी हिंदुस्तान की सरकार हो सकता बोले अभी पुलिस वाले को मारो, वहां से हमें हेड साहब के साथ 2 पुलिस वाले मारा, वो 4 को मार दो, फिर मारो पड़ा टीआई साहब के साथ पूरी फोर्स आई बंदूकों से, आप उन सबको मार दो मारो पड़ा से लेके पूरे तहसीलों की पुलिस आई, क्या भीतर जल्दी होता सब दबरवा हुआ है, सोलह मुसलमान को मारो, ये करेगा नहीं करेगा, पूरे जिले की पुलिस आएगी, उस जिले के 150 पुलिस वालों को मार दो, क्यों आया नेशनल फोर्स, देश की पल सारी पले आ जाएंगी, क्या जाएगी, भयानक धरका हुआ है, क्या हुआ है, और हमको मार दो, देश की बेस बजा सब क्या है, मार नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं तंत्र, क्या बोलते हैं, उसके वर्दी पहने हुए हैं, वो एक ऐसा तंत्र से जुड़ा हुआ है जिसे आप गिरा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, जिसे हिला नहीं सकते, इसलिए डरते हो आप, पुलिस वाला नहीं डरते, तंत्र से डरते हो, किससे डरते हो, अपन किससे डरते हैं, पुलिस वाले से नहीं डरते, हम किससे डरते हैं, उसके पीछे के तंत्र से डरते हैं। अगर आपका तंत्र जितना मजबूत होगा, आपका सिस्टम जितना ज्यादा मजबूत होगा, आप उतने बड़े बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उतने बड़े बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद आता कानूनी प्रक्रिया, क्या हम लोग आमतौर पे डरे हुए हैं, हम लोग कहते हैं कि भैया नंबर 1 का काम नहीं बनना, सरकार टैक्स नहीं देना, लेखा पढ़ी पक्की नहीं करना, आपस में लेखा पढ़ी ज्यादा नहीं करते, इस सब का नतीजा क्या होगा, हम जल्दी ही बीमारों में लग जाते हैं, या तो हम जो पैसा कमाते हैं वो भी कहलाता है, हम डरे डरे रहने लगते हैं, 10-5 साल में हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, 5-10 साल में, और फिर उस पैसे को छुपा के बैठ जाते हैं, क्या बैठ जाते हैं, और पूरी जिंदगी उसमें बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे डर लगता है ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कानूनी तरीकों को सीखा ही नहीं, क्या मुकेश अंबानी ने सारा टैक्स में दे दिया, गिरफ्तार टाटा ने पूरा टैक्स में दे दिया, टैक्स देने जो कोई गरीब हो, सारे बड़े आदमी टैक्स देते नहीं देते, सारे गरीब आदमी चोरी करते हैं, कौन करता है, बड़े आदमी कभी चोरी नहीं करते, क्या नहीं करते, और वो करते हैं तो वो अलग कैसे नहीं करते, बड़े बनने के लिए चोरी नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, साल बाद बहुत बड़ा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक गधा था तो कुएं में गिरा, वहां से रह गया था, गाँव वाले बहुत परेशान हो, तो गाँव वालों ने कहा कि यार इसका क्या करें, ऐसे बहुत परेशान कर दिया, इन्होंने इसको और मट्टी डाल दो, ऊपर जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये मर जाएगा, रहेगी क्या नहीं था, उन्होंने क्या करा, पूरे गाँव ने उसको मत दिया, उसमें जो मट्टी गिरती हो हिलता, मट्टी पीछे गया, अब वो मट्टी डालते रहे, वो मट्टी भागा रहे, आखिर में क्या हुआ, बाहर आ गया, कुआ बन गया, गधा नहीं मारा, गधा बाहर निकल गया। तो अमीर लोग जो है ना, वो एक चालाकी करते हैं, क्या करते हैं, सरकार उन पे टैक्स लगाती है, वो जनता पे लगा देते हैं, लक्ष्य 8 रुपए का था, सरकार ने 15% बढ़ा दिया है ना, 9 रुपए 20 रुपए हुआ, इसका हुआ है, लक्ष्य इस्तेमाल कर करके हम जैसे आम आदमी, लक्ष्य कंपनी कोई बात नहीं, क्या नहीं होता, टाटा किसको होता, आम आदमी, हम समझते हैं किस पे टैक्स लगाया, सरकार ने लक्ष्य पे लगाया, कार पे लगाया, मोटरसाइकिल पे लगाया, एचपी पे लगाया, वो किस पे लगता है, हम पे, आम आदमी पे लगता है, तो वो जानते हैं हमें चोरी नहीं करना, चोर चुप के बैठे रहेंगे, हम साहूकारी करना है, हमको उसे लेने जिससे लेना, तो हम एग्रीमेंट अच्छे नहीं करते, कंपनी का रजिस्टर सही से नहीं करवाते, कंपनी सही से नहीं करते, जब हायरिंग करते तो उसके साथ कंपनी नहीं करते, है ना, जब डीड करते पार्टनर करते तो अच्छी कंपनी नहीं करते, फिर बाद में कहते मैंने तो सही कहा था, वो नहीं कहा था, वो नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, वहां से पैसे नहीं आ रहा, वहां से रुपए वहां से निकाला, ये बातें करते नहीं, बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करती, वो पूरी कंपनी लीगल तरीके से करती, उसमें सारे टैक्स देती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं होगा, वो कहती है डालो मिट्टी कितनी डाल, तो उसको हिला के उसको डाल, क्या करेंगे, समझदार आदमी क्या करते हैं, कानून से भागते नहीं, कानून के लूप होल ढूंढते हैं, कानून से बचने के तरीके निकालते हैं। 1988 का वाकया या करीबन उसके आसपास का कोई वाकया, धीरूभाई अंबानी ने इन्वेस्टर मीट की, उसके पहले जब इन्वेस्टर मीट होती थी बोर्ड मीटिंग होती थी, उसमें अमीर लोग शेयर बाजार को कोई लाए थे, आम आदमी स्टेडियम में मीटिंग करी, कहाँ करी, और उसमें मंत्री बुलाया, ब्यूरोक्रेट्स बुलाया, सब आके मीटिंग हुई, और इन्वेस्टरों की मीटिंग करी, क्या करी, और इन्वेस्टरों की मीटिंग में उन्होंने कहा इस साल हमने 40,000 करोड़ रुपए कमाए, कितने कमाए, 40,000, और हमने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया, मजा हो रहा है, क्या करूं, हल्का मजा,
ताली बाजी साहब इन्वेस्टर हो, जो ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी बैठे हुए थे, मंत्री बैठे हुए थे, वो सब सुनो गए, ठीक है वो। अरे यार, ये तो हमारे ऊपर बात आ गई। 40,000 करोड़ हमारे ने टैक्स चोरी कर ली, हमें पता नहीं चला। तो उन्होंने उठा के अगले दिन से ढेर नोटिस भेज दी। क्या कर दिए? अदालत से दुनिया भर से वो आ गया, भाई आपने कैसे 40,000 करोड़ रुपए कमा लिए और कुछ भी नहीं दिया? क्या नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बता दिया साहब, ये यहाँ से ऐसा करा, वहाँ से ऐसा करा। ये मैं खुद का जाती उदाहरण बताता हूँ। मुझे अभी 2 साल पहले इनकम टैक्स वालों ने मेरे ऊपर रेड किया, मुझे पकड़ा और मुझे बुलाया, भाई तो हम तुम्हारा नाम हजारा साहब है, तो बहुत पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो टैक्स भी कम भरते हो। तो दूसरों ने आए हर सभी को नंबर उठाया, मैंने साहब बात की है कि सच्चाई है कि हाँ मेरे पैसे, लेकिन चलिए मेरे सामने ये जो प्लाट है मेरा सामने, मैंने इसे 12 लाख रुपए एक नंबर में कितने हो गया? आज ये 3 करोड़ का है। मैंने इसमें 2.5 करोड़ रुपए कमा ली। क्या कमा ली? ये 2 करोड़ रुपए मैंने इसमें कमाए, लेकिन मैंने इसे बेचा नहीं। यानी कि जब बेचूंगा तो टैक्स दूंगा, और मैं उम्मीद है अपनी जिंदगी में नहीं बेचूंगा। क्या नहीं करूँगा? तो आपको टैक्स तो नहीं दूंगा, क्या दूंगा? अगर आप वो भी कर रहे हो 10 लाख रुपए कमा के दिखा तो सरकार पहले टैक्स काटेगी। क्या काटेगी? नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा भी दबाव का इस्तेमाल करो तो आप 2 करोड़ रुपए कमा लो, सरकार को बता दो कमा। क्या कर ली हमने? ये 30-35 लाख रजिस्ट्री पूरी जमीन होगी, आज 10 करोड़ रुपए की वैल्यू इस जमीन की कितने की? 1 करोड़ खर्च निकाल तो 2 करोड़ रुपए का कमाया, इसको कोई टैक्स नहीं दिया, सब नंबर 1 करना कितना है? तो टैक्स देना नहीं पड़ता। टैक्स भरते हो, जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसलिए टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स को प्लान करना पड़ता है। देना भी चाहिए, देने से कुछ नुकसान नहीं होगा, देने से फायदे ज्यादा होगा। क्या होगा? तो कानूनी तंत्र को हमें समझना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, उससे छूटना नहीं चाहिए। हम लोग जो दुकानें खोलते ना करें, नोटिस आया हमारे घर में, हम क्या करते हैं? शटर भर के चले जाते, पता चल जाएगा आज वो आ रहा है, गुमास्ता क्या करेंगे? फटाक से शटर बंद करवा लें। क्या करेंगे? हम चोरों जैसा व्यवहार करते हैं, रहते चोरों जैसे, काम चोरों जैसे करते। क्या करते हैं? और फिर हम सोचते बड़े साहूकार होता है, हमारा नाम हो जाए पूरी पूरा पहचान हो जाए हमारी। क्या हो जाए? किसी चोर का मेल देखा, किसी डाकू को बंगले देखे नहीं होते, उनके पास गहनों का ढेर पड़े रहते हैं। देखा पुराने फिल्मों को, डाकू आपको खतरा पड़ता है सारा। क्या पड़ा होगा? रहता कहाँ में? जंगलों में, नदी किनारे, इसे रहता नहीं। तो ये है क्या है? अगर आप तंत्र के साथ नहीं रहते, आप कानून के साथ नहीं रहते, कानून भी एक तंत्र है। अगर आप कानून की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करते, उन्हें समझते नहीं, उन पर काम नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, उनसे लापरवाही करते हो, उनसे झूठे बोली करते हो, वो आपको बड़ा नहीं होने देगी। क्या नहीं करने देगी वो आपको? कानूनी तंत्र आपको बड़ा नहीं होने देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? कानून को समझना चाहिए, अपने नियमों को समझना चाहिए, अपने ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ज्यादा लिखा पढ़ी पक्की करना चाहिए। हाजी साहब सो गए, एक बार खड़ा हुए आप, हाथ पकड़ गए, चलो आगे कर लो, ऐसे लो, ऐसे कर लो, हाथ प्रॉपर नहीं चल रहा। मैं कैसे करवाता हूँ, सबके साथ नहीं चलेगा। यानी बिल्कुल एक दूसरे को देखो, मेरे घोड़ा क्या देखो, देखो किधर हाथ है मेरा, तुम्हारा किधर हाथ? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या करना आप देखो। डॉक्टर मेरे पेट आज तक कुछ हो रहा है, नहीं सो रहे थे, सो रहे थे, ध्यान लगा ठीक है, आपका अच्छा हो जाता है, एनर्जी फील होती है, थोड़ा सा जगह तंग है, पेट में परेशानी आती है, हवा पानी का मौसम सही नहीं है, और कुछ एंटरटेनिंग भी नहीं करते हम यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा थकावट होने लगती है, लगने लगता है यार बहुत हो गया है ना। तो दिमाग की कैपेसिटी होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है, मुझे थकने लगता है। तो खैर अपन मुद्दे पर आ रहे हैं, अपन कानूनी प्रक्रियाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उसकी लाइसेंसिंग कराना चाहिए। उसकी कोई भी लाइसेंसिंग ऐसी नहीं होती जो आप नहीं करा सकते। आप तहसील में जाओ, आज की तारीख में मुझे लाइसेंस बनवाना, उनका नहीं बनता, सबसे पहले क्या चाहता है वहां से? सरकारी तंत्र कैसे काम करता है? नहीं बनता है, बनवाना तो उन्होंने क्या नहीं करा, बनते नहीं बनता, उन्होंने कहा बन जाएगा कर देगा, नहीं बनता। नहीं अपन की बड़े बाबू से बात करता है, थोड़ी देर बाद आओ वकील साहब, यार वकील साहब मुझे कैसा राज दूंगा, यार ऐसा तो कोई राज नहीं होता, क्या होगा? तो बोला अच्छा
यार मैं एक काम करूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लगा ऐसा क्या होगा, या मेरा एक दोस्त है वो करता है इसका, अब उसके पास जाओ, वो दोस्त का गाना होता है ना, अभी मेरे कुरान में कर रहा है, अच्छा हाँ सुनो नहीं हुआ साथ में तो हुआ इतना करना वाला ये बात कर लो क्या तो बोले हम तो बड़े बाबू करने नहीं जा हमारा बेटी सुना नहीं था मैं एक साल बात करके देखता हूं ऐसा नहीं वो यहां पे नहीं होगा अब फाइट करते रहो वो तंत्र इतना कर है क्या कर देगा सरकारी तंत्र अगेंस्ट लैंग्वेज की बात करता है कैसे बात करता है और हम क्या समझते हैं कि ये होता नहीं है हो नहीं पाया सरकारी तंत्र ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमें आपके इंतजार में आप हमारे चक्कर काटो हमारे पीछे पड़ो हमें उलझाओ हमें हिलाओ जुलाओ फिर हम आपका काम कर देंगे और हम लोग क्या समझते हैं सरकार हमारे खिलाफ है तंत्र हमारे खिलाफ है हमारा साथ नहीं देता ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान का नियम ये काम करता है स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम किसी ने सुना है सबसे इन लोगों को याद वो पूरी दुनिया का स्टील किंग 24 नंबर का अमीर आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा बना उसके पास उससे किसी ने कहा यार हिंदुस्तान में रहेंगे वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते यहाँ की लाभ की दशा ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर गवर्नमेंट निगेटिव चलती कैसे चलती है तो ये हमारे जो हमारे साथ चलती है ये सब जगह चलती है क्या चलती है हम आदत डाल लेंगे हम भी इसके साथ ऐसे चलेंगे हम पीछे बढ़ जाए अपने काम को तो लाइजनिंग नहीं होती ऐसी बात नहीं करना आना चाहिए ऐसी बात क्या थोड़ी मेहनत करो थोड़ा पीछे पढ़ो लाइजनिंग समझ आए परमिशन लेना ठीक है लेना तो नहीं होकर काम करना सरकार से हम भी मान्यताएं लेना ऐसे टैक्स का प्लान अगर हम थोड़ा और फिक्र करते हैं टैक्स प्लान तो आपको टैक्स जमा नहीं करना पड़ता ईमानदारी से आप बनते हो आप कैसे बनते हो एथिकल हैकिंग क्या कहते हैं ईमानदाराना तरकीबें जोड़िए तकनीकें जो रहती ईमानदाराना लेकिन होती नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अब कानूनी तंत्र अगर आपके पास साथ है तो आप बड़े हो सकते हो क्या हो सकते हो और कानूनी तंत्र आपके साथ नहीं है तो आप बड़े आदमी तो नहीं बन सकते कोई पंजाब में क्या बनो चोर तो बन सकते हो थोड़ा बहुत पैसा आपके बेले को घर में रख तो सकते हो गड्डी हमारा जमा के रख सकते हो डरे तो हमेशा रह सकते हो थोड़ा पैसा कमा लो लेकिन बड़ा तंत्र नहीं बना सकते जरा बड़ा करा टैक्स वारंट होगा जरा बड़ा पकड़ा टैक्स वारंट होगा जरा बड़ा करा तो फलाने टैक्स वारंट होगा बड़ा नहीं होने देंगे कब तक जब तक कि आप कानून की सहायता नहीं देंगे या कोई ग्राहक आएगा आपका पैसा नहीं लगा डूब जाएगा आपका पैसा क्योंकि आपने उसकी रिकवरी सही नहीं करी या कर्मचारी धोखा दे देगा या पार्टनर धोखा दे देंगे आपको क्योंकि आपने रिकवरी कंपनी नहीं करी आप सरकार से मदद ही नहीं ले सकते यार साले के पास इतना पैसा लगाया था उसने सारा मेडल ही नहीं क्या करें यहाँ कौन सा दिया था सब झोले ले जाके अब झोले ले जाके दोगे तो भैया सरकार नहीं अगर चेक दिया होता ना सरकार ने पैसा नंबर 1 का होता नंबर 1 में आपको सरकार दिलवा देती क्या करती आप नोटिस निकलवाते हैं उसमें रिकवरी होती है केस करते हैं दुनिया भर का काम होता आपका पैसा निकला क्या निकला था